विद्यार्थियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे गोदान के ऊपर। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था और 1936 में ही प्रेमचंद का भी देहांत हो गया था। हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि गोबर जो होरी का पुत्र है उसने किस तरह से जूनिया को बगैर ब्याह किए ही गर्भवती कर दिया था और गर्भवती करने के बाद वो उसको घर लेकर आता है, लेकिन ठेठ घर तक नहीं ला पाता है। अपनी माँ का सामना करने से डरता है, इसलिए वो जूनिया को घर भेज देता है और वो कहीं भाग जाता है। और ये सारा जब दृश्य क्रिएट होता है तो गोबर की माँ धनिया होरी के पास जाती है, क्योंकि होरी खेत पे था उसमें रात में ना, तो वो खेत पे जाकर बुला के लेके आती है उसको और सारी चीजें बताती है। और उसके बाद क्या घटना होता है, दोनों मिलकर के उसको स्वीकार करने का जैसे वचन देते हैं कि लड़की है और लड़का हमारा है, अब जो हुआ सो हुआ। अब चेहरे पर कालिक पुत गई सो पुत गई, लेकिन अब क्या करना है, उस आगे के डिसीजन। और जब सुबह होती है उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है, उस दृश्य में क्या बातचीत होती है, हम उस पर बातचीत करेंगे। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और वीडियो पूरा देखना है। यस, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको जरूर मैं कुछ न कुछ नई चीज बताऊंगा, डिस्कोर्स विमर्श के साथ जोड़ूंगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी चीजें इसमें से मिलेगी। ये सवाल पिछली बार भी पूछा गया था और यहाँ से बहुत सारे सूत्र मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसे मतलब अब जूनिया और गोबर का जब प्रेम संबंध हो गया और उसने उसको गर्भवती कर दिया था और ये सारी बात पूरे गांव में फैल गई थी। अब देखिए, बगैर शादी किए किसी औरत को, लड़की को गर्भवती करना, अब जानते ही हमारे भारतीय समाज में क्या होता है। तो उस स्थिति के बाद क्या घटना, गांव में क्या माहौल बनता है। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए था वह मची और महीनों तक मचती रही। जुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। अब देख, पहले जो अच्छा था बुरा हो गया। देखिए, पूरा माहौल ही चेंज हो गया पूरा। भोला ने कसम खाई कि अब वह जुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई थी। कल तक कितनी गहरी मित्रता थी और आज पूरी तरह से वो शत्रुता में तब्दील हो चुकी थी। अब देखिए, समय और परिस्थिति कैसे चीजों को डिसाइड करती है। कल तक हम बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि हम सबसे बड़े दुश्मन हो गए एक दूसरे के। बस परिस्थितियां, देश और काल का यही रोल होता है, बाकी होता कुछ भी नहीं है। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बात की थी वह भी टूट गई थी। अब वह अपनी गाय के दाम लेंगे और नकद, और इसमें विलंब न हुआ तो होरी पर दवा करके उसका घर द्वार नीलाम करा देंगे। अब सगाई की बात की थी वो खत्म हो गई। होरी, हीरा ने कहा था नहीं इसने, भोला ने कि हमारी सगाई करवाना है, तो वो बात भी खत्म हो गई। और गाय दी थी उसने उधार में, तो बोला है कि उसका पैसा दो नहीं तो हम तुम्हारा घर ही नीलाम करवा देंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया और गांव वालों ने उसको जाति से बाहर निकाल दिया। अब देखिए कि क्या समय था, और आज भी ऐसा हिंदुस्तान के गांवों में होता है। अगर आपको यथार्थ जानना है तो आप गांव की यात्रा कीजिए। अगर आप गांव से खुद होंगे तो आपको पता होगा कि जाति, जो अम्बेडकर साहब बार बार बोलते रहे ना, जाति को तोड़ने की बात, उन्होंने कहा ना कि दलितों के लिए वो वाकई नरक का द्वार है गांव। तो सवाल गलत नहीं था। और जाति व्यवस्था को तोड़े बगैर भारतीय समाज अपना विकास कर पाएगा, आपको भी इसका अंदाजा हो जाएगा। आप शहर के जीवन को देखिए और गांव के जीवन को देखिए। उसका हुक्का पानी नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे की हिम्मत न पड़ी है ना, सिर्फ हुक्का बंद किया। मतलब सिर्फ गांव से बाहर किया, ज्यादा एक्शन लेने की भी ताकत नहीं थी उन लोगों के पास, क्योंकि वो छोरी को, उसकी धनी पत्नी धनिया को जानते थे ना। धनिया ने सबको सुना सुना कर दिया। किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खुद का
और अपना खून कर देगी। इस ललकार से सभी के पीते पानी कर दिए। सबसे दुखी है दुनिया जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर को कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना देता है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से वाघ बाणों की ऐसी वर्षा होती है कि जान बचना मुश्किल हो। दिन भर घर के धंधे करती रहती है, और जब अवसर पाती है तो रो लेती है। हरदम थर थर कांपती रहती है कि कहीं दुनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहाँ चार स्त्री पुरुष जमा होते हैं, यही गुस्सा होने लगती है। अब जैसे वो सब हर चीज का मतलब कहते हैं ना, हर विषय की चर्चा का विषय वही बन गई है, जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो कोई। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दिन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते हैं। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दिन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ती है, आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। पंडित भी बोल रहा है, बोला कि इस लड़की को तुम्हें घर में नहीं रखना चाहिए था, जबकि लड़की का कोई दोष नहीं है। वो उल्टा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। अब लड़की की कोई गलती नहीं है। देखिए पंडित भी बोल रहा है, जब तक बिरादरी को भात न दोगे, बामनों को भोजन न दोगे, कैसे उद्धार होगा। ब्राह्मणों को भोजन चाहिए ना भाई, पंडित लोगों को तो भोजन चाहिए। उसे घर न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई। अब वो जानता है कि होरी तो पगला है, लेकिन तू तो बड़ी समझदार है ना। पंडित कितने चेक एंड बैलेंस की नीति चल अपना रहा है। पहले उसका मन भी भापना चाहता है कि वो क्या सोच रही है, और उसके पक्ष में भी बोल रहा है, और कहते हैं ना उसको बिरादरी का डर भी दिखा रहा है, और अपना ज्ञान भी साथ में रगड़ रहा है। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारी से फंसा हुआ था। अब इसको पता था ना, उसका बेटा भी तो फंसा हुआ है ना, ये दूसरों को ज्ञान क्या दे रहा है। और इसे सारा गांव जानता था। पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बांचता था, कथा भागवत करता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। इसका बेटा मतलब चमारिन के नीची जाति, अगर आप जातिवाद को मानते हैं, तो वहां फंसा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। उसने अगर होरी के पुत्र ने ऐसा कर लिया तो उसको बहुत सारा ज्ञान दे रहा है बैठ के। धनिया जानती थी दुनिया को आश्रय देने ही से सारी विपत्ति आई। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात को दुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी होता कि तब उसके लिए नदी या कुओं के सिवा और कोई ठिकाना कहाँ था। अगर वो मर जाती तो एक प्राण का मूल्य देकर एक नहीं दो प्राणों का वो अपने मर्जात की रक्षा कैसे करती। उसने कहा ना कि वो जीवन की सच्चाइयों को जानती है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। फिर दुनिया के घर में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा है। वो भी पता नहीं कि हमारे मेरे बेटे का ही पुत्र है ना, वो लड़का लड़की जो भी होगा। इस हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर दुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निशस्त्र कर रही थी, और उसकी जो लड़की थी कितनी विनम्रता से बात कर रही थी। और मैंने कहा ना कि धनिया इस मामले में बहुत ही सही है। उसका जो मन है, उसका दिल है, वो दुनिया क्या कहेगी इसकी कभी परवाह नहीं करती, लेकिन होरी से डबल परवाह करता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और इसीलिए हमेशा वो नुकसान में रहता है। वह जली भुनी बाहर से आती, पर जो ही दुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती तो उसके पांव दबाने लगती। उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दुखी हुई है,
उसे और क्या दबाएं, मरे को क्या मारे। इस बात को समझती है वो। उसने तीव्र स्वर में पंडित से वो क्या जवाब देती है। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुद्दा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जात बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की नाक से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। अब वो बता रही है कि उसका बेटा करता है तो कोई बात नहीं, और हम छोटे लोग करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत का मामला है। तो कह रही कि मुझे नाक वाक से कोई प्यार नहीं है, मैं सच्चाई को स्वीकार करती हूँ। मुझे पता है वो मेरी बहू है और मैंने उसको बहू के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया को जो कहना है, जो करना है करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो साफ साफ कहते हैं। मैंने कहा ना कि वो दुनिया के बारे की चिंता नहीं करती। वो अपनी नाक को कह रही कि मुझे नाक की कोई परवाह नहीं, मुझे इस प्रकार का मर्जाद नहीं चाहिए जो मुझे मेरी जिंदगी को कष्टों में डाले या मेरे आत्मसम्मान को ही खत्म कर दे। इस प्रकार का मर्जाद की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि होरी इस प्रकार के मर्जाद को सारी उम्र ढोता है, इसलिए वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, हमेशा पीछे ही रहता है वो। लेकिन धनिया किसी तरह के दिखावी और दुनियादारी के मर्जात को नहीं ढोती है। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे इसकी वो कभी परवाह नहीं करती है, और उसने कभी परवाह नहीं की। उसे जो सही लगा वो उसी के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती है। यही धनिया का व्यक्तित्व है, यही उसका उसकी मर्यादा कहिए, ये उसका व्यक्तित्व कहिए, ये उसका मनोबल कहिए, ये उसकी नैतिकता कहिए, ये उसका स्त्री का आदर्श कहिए। आप इसको जो कुछ कहना चाहे कह सकते हैं। दाता दिन हार मानने वाले जीव न थे, वो इस गांव किनारे थे। वो चालू आदमी था वो, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था, है ना। ये तुमको उधर की इधर करना, उधर की इधर करना, ये उनका कुछ लोगों का काम होता है जो हमेशा यही काम करते हैं। वो चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बांटने के समय अवश्य पहुंच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नौकराम के लिए कुछ न बनता, मगर आसामियों को सूद पर रुपये उधार देते थे। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दाता दिन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है, बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छाओं। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साहा के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। ये इसका व्यक्तित्व पंडित का पूरा, कि वो हर तरह का, कहते हैं कि हर तरह के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और पैसे बचाना भी जानता है, और किसको कहाँ किस जगह ट्रैप में लेना वो भी जानता है। इसलिए हमेशा वो जीतता है। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तो ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है कि लोक नीति का निर्वाह तो करना ही पड़ता है। अब वो कह रहा है ना कि लोक नीति का निर्वाह तो करना पड़ेगा भाई, भात तो खिलाना पड़ेगा ब्राह्मणों को। ब्राह्मण लोग तो भूखे हैं, वो तभी तो आशीर्वाद देंगे ना भाई, और उनके आशीर्वाद से ही तो दुनिया चल रही है। इस तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे। बेगार मतलब उस जमाने में जो गरीब लोग थे उनसे फ्री में काम करवाना। सामंती सिस्टम ये था कि भाई आप हमारे रियासत में आ रहे थे, आपको राजा के लिए, जमींदार के लिए, जो जो कुछ छोटे मोटे अधिकारी थे उनके लिए फ्री में काम करना है। उसके बदले में आपको कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा भाई, ये तो आपका धर्म है। और असामियों को एक दूसरे से लड़ा कर रकमें मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों में भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी काफी धाक थी, मगर कोई उनकी हत्थे नहीं चढ़ा।
तो वह दरोगा गंडा सिंह थे, जो हाल ही में इस इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी खूनें बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों को उबार देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। ये उसका हालत था। बोले, ये तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा, तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि को भी घास खा गई? जुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेंत मेद में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने उसे घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी दो दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई है। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। अब ये भी कहते हैं ना कि लोग कैसे आपको डराते हैं कि इतने सारे काम करने हैं भाई, समाज में बिरादरी के साथ जवाब देना पड़ेगा। आप कैसे जवाब देंगे उनको? होरी इस तरह की आलोचना और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। और होरी इस प्रकार की बातें कई दिनों से सुन रहा था। उसका दिमाग गर्म हो रहा था पहले से, कि जो आता है सब इसी प्रकार की बात बोलता है मुझे हमेशा। अब मैं किस किस को क्या क्या और कैसे कैसे जवाब दूं? खिन्न होकर बोला, ये सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं जूनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हो तो आज मैं उनके घर पहुंचा दूं। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा ओसान मानूं। मगर वहां तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूं? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह कहाँ जाएगी? मेहनत मजदूरी भी न कर सकेगी। कहीं डूब धस मरी तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह तो भगवान मालिक है। जब उसका समय आएगा कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी रही नहीं। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। अब देखिए ये भी बोल रहा है कि दुनिया मुझे क्या कहेगी उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो मुझे वो काम करने दीजिए। और जूनिया की कोई गलती नहीं है। अगर वो गर्भवती है और इस दशा में मैं उसको घर से निकाल दूं तो कितना बड़ा अपराध होगा। जिस प्रकार से राम ने सीता को छोड़ दिया था, लोगों ने कहा था ये तो रावण के घर पे रह के आई और आप इसको कैसे रख रहे हैं? तो बीच में छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर होरी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है। होरी कहता है कि नहीं, दुनिया को जो कहना है, जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन मैं इस लड़की को भी घर से नहीं निकाल सकता हूँ। अभी ही हमें हमारी इसको जरूरत है। जिसने इसका हाथ थामा था वो तो छोड़ के चला गया, लेकिन अब वो नहीं है तो हम तो है ना। हम उसके माँ बाप है ना। तो हमारी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को किसी भी परिस्थिति में निभाऊंगा। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था। सदा सिर झुकाकर चलता और चार बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था। पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुठभर्दी को देखे देखो कि समझाने पर भी नहीं समझा। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है तो समाज भी दिखा देगा कि उनकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते हैं। अब दुनिया लोगों ने उसको चैलेंज के रूप में लिया कि चैलेंज दे रहा हमको, हमारी विरोध बिरादरी को चुनौती देता है, इसकी हिम्मत है। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं के, अब गांव के जो चमचे थे ना, जो हरामी लोग थे, वो बैठक बिठाते हैं। जिनको दुनिया को लूटना है उनका काम यही है ना। दादा दिन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या कुकर्म होता है अपने से क्या मतलब। मगर वरांड धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में चार पैसे हो गए, तब कुपत के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात जहाँ पेट पर रोटी खाई और टेढ़े चले। इसी से जो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाए अच्छा। अब पंडित के अपना औकात पे आ गया। देखिए क्या बात बोल रहा है कि वो तो मुझसे झगड़ा करने लगी। जब रास्ते में मिला था बात कर रहा था ना, तो बोला कि मुझे इस प्रकार की बात बोल रही है और नीच लोग इनको क्या कहना है समझते नहीं है। ये धर्म भ्रष्ट कर दिया है। और कहता है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि नीच लोगों को तो लात पड़नी ही चाहिए, वो इसी काबिल है।
अब देखिए कि सब समाज अंधा अनपढ़ होता है तो उसको किस प्रकार से आप बेवकूफ बना सकते हैं। और ये लोग यही काम करते थे। इनका यही काम था कि लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बनाना। इसलिए पहले धनिया उसके लिए अच्छी थी, तब तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहा था, और अब उसको रांड बोल रहा है, गाली दे रहा है उसको। क्योंकि ये सारे गांव के चमचे थे ना भाई, ठेकेदार यही थे, तो इनके हाथ में सब कुछ था ना, किसको आउट करना है, किसको इन करना है। तो जो इनकी बातों को नहीं मानता उसके खिलाफ उसको फंसाना है, उसको फालतू की चीजों में डालना है, यही काम था इनका, तो यही लोग करते हैं। लेकिन धनिया इनकी बातों में आने वाली नहीं है। अब दादा दिन क्या बोला, फिर पटेश्वरी क्या बोलता। पटेश्वरी ने नारियल का काश लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है, चार पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनिति का गांव में क्या फल होगा। दुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगा। समाज तो भय के बल पर ही से चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहे तो देखो संसार में क्या अनर्थ होने लगते हैं। तो वो कह रहा है कि समाज तो भय से ही चलता है भाई, इसलिए हमें भय पूरा बरकरार रखना है। विधवा शादी कर ली और पन गई, और तो कल जो बाकी विधवाएं भी शादी कर लेगी। दुनिया तो विधवा थी। अब देखिए जो नैतिकता और जो समाज के जो ठेकेदार होते हैं वो किस प्रकार से जड़ परंपराओं को ही चलाए रखना चाहते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे। इस प्रकार के ठेकेदार हमारे गांव में बहुत सारे हैं जो इसी प्रकार की मान्यताएं लगातार अप्लाई करेंगे। आप अगर कुछ नया विचार लेके आ रहे हैं, अच्छा विचार लेके आ रहे हैं, तो उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे वो। देश में इतने अच्छे कानून है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, उससे परे जाकर के कुछ अलग ही अपना राग लाते हैं और उन अनपढ़ लोगों को उसमें फंसाते हैं। और उनका परिवार, उनकी जो भी आर्थिक उन्नति उसको वापस किस प्रकार से डाउन करना, लगातार उसी में लगे रहते हैं। उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे बोलेंगे जाओ तुमको भजन बोलना है मंदिर में, तुम्हारा क्या काम है, वही काम है बस। तुम अच्छे काम या अच्छी पोजीशन नहीं लो समाज में, क्योंकि उससे उनको बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर भी इन सारे समाज के और गांव के ठेकेदारों को होरी का यह फैसला बहुत बुरा लग रहा है। जिंगुर सिंह दो स्त्रियों के पति थे। अब जिंगुर सिंह जो है खुद के दो दो औरतें रखा हुआ और दुनिया को ज्ञान फैल रहा है। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इसकी अवस्था 45 के लगभग थी। पर आपने दूसरा ब्याह किया, और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और दो जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी। पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ नहीं कर सकता था। ठाकुर था ना भाई, सब डरते थे। एक दो तीन कितने भी विवाह कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप के ऊपर सारी मान्यताएं नैतिकताएं लागू हो जाएगी। बस यही है जीवन का सच। और कहने का अवसर भी तो हो, पति की आड़ में सब कुछ जायज है। और पति था तो उसकी आड़ में भी बात है कि भाई पति था, काम बस चल रहा है उसका, बाकी जिसको मजा लेना हो मजा लो, यही बात थी। मुसीबत तो उसको है जिससे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियां का घूंघट तक किसी ने न देखा होगा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। सबको मालूम था कि वो कहाँ कहाँ घूमती है, किस किस से मिलती है, लेकिन ठाकुर को लगता है कि वो घूंघट में रहती है तो बहुत शरीफ है। बोले ऐसी औरत का तो सिर काट काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए। अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। अब ये खुद तो सारा पाप का गड़ा भर रहे हैं, लेकिन ये होरी को फंसाना चाहते हैं। पंडित नौखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, बड़े लोग थे भाई। पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इसके इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नौखेराम ने भी वही भक्ति तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम राम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनके को मानवता
इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। लेकिन भगवान की भक्ति निकलने के बाद वो क्या करते थे, दुनिया को चूना लगाने का काम शुरू हो जाता था उसका। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी आंखें निकाल कर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। लगा दो 2 साल, लगा दो 2 रुपये, 200 रुपये डांड। आप गांव छोड़कर भागे। बोला कि 200 रुपये का दंड लगाओ इसको, 200 रुपये का दंड देना है इसको। इधर बेदखली भी दायर और उसको बेदखल भी कर दो जमीन से भी। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। जिंगुरी ने समर्थन किया, हाँ लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए हैं। नौखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। आप देखिए क्या कह रहा है, हमने तो कोई रसीद नहीं दिया ना, उसके पास प्रूफ क्या है। अब पढ़े लिखे लोग कैसे फंसाते हैं आपको, देखिए। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 200 रुपये तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय करना आवश्यक था। संभवतः इसमें 5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को जुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। वही 200 रुपये की बात है। धनिया भरी सभा में रुंधे हुए कंठ से बोली, पंचो गरीब को सता कर सुख न पाओगे। इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर और जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़कर सड़क पर की भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है। ए अब होरी तो कुछ बोलना नहीं, लेकिन धनिया बोल रही कि पंचों, जो कहानी है ना पंच परमेश्वर, वो भी तो प्रेमचंद की है ना। तो पंच इस प्रकार से न्याय करते हैं। देखिए, गरीब है तो उस पर चाहे इतना जुर्माना लगा रहे हैं, तो कह रही कि ठीक है, तुमको जो लगाना लगाओ, हमारा अख्तियार नहीं है, लेकिन तुम भी सुखी नहीं रहोगे, मेरा श्राप तुम्हें जरूर लगेगा। क्योंकि गरीब आदमी के पास इसके अलावा क्या है, बोल ही तो सकता है बेचारा वो। और जो डोमिनेंट लोग हैं वो किस प्रकार से आपके साथ अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, आप शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी दशा और ऐसी दूर दशा में चीजें कैसे वर्क करती, कैसे काम करती, उसका भी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से ना। पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं हरजाई है। क्या बोले, वो तो हरजाई है वो तो। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं। मैंने कहा ना कि होरी का यही अंधविश्वास है, होरी की यही तो मूर्खता है। वो कहीं भी प्रतिवाद करने में विश्वास नहीं करता है। उनका जो न्याय है वही सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलियान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहो ले लो, सब लेना चाहे सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बेल ले लेना। अब देखिए, वो सब कुछ देने को तैयार है। कह सकते हैं कि अपने बेटे के लिए और बहू के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपने बेटे और बहू के लिए अलग तरह से लड़ भी सकता है ना। लेकिन अब उसकी हिम्मत कहाँ है। धनिया दांत कटकटाकर बोली, मैं एक दाना न अनाज दूंगी, न कोड़ी डांड जिसमें बूता हो, चलकर मुझसे ले। अब देखिए, मैंने कहा ना, इसका स्वर एकदम मजबूत है। हमेशा वो कह रही कि मैं न दंड देने वाली हूँ, न कोई अनाज देने वाली हूँ, और मैं आगे तक जाऊंगी। क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है ना। और जब हमने कोई अपराध ही नहीं किया है तो फिर हम दंड किस बात का दे। अगर मेरी गलती होती तो आप जो बोलते मैं देती। लेकिन मैंने कहा ना, होरी का कुछ अलग ही मैटर है भाई। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डांट के बहाने इनका सब जेजात ले लो। जेजात यानी जमीन जायदाद ले लो, और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजे से तरमाल उड़ाओ। धनिया को जीते जी यह नहीं होने होने का है, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुक्त न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे।
कह रही कि मुझे बिरादरी फिरादरी में नहीं रहना, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं अपनी मेहनत से खाती हूँ और मेहनत से खाऊँगी, और तुम लोगों ने आज तक हमारे पर कोई एहसान नहीं किया है। इसलिए मैं न कुछ देने वाली हूँ, न मुझसे कोई उम्मीद रखना, और बाकी तुम लेके दिखाना, तब मैं तुमको बताऊँगी। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डांट लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। अब देखिए, कहने कि होरी इतना बुद्धू है, इतना भद्दू आदमी है ना कि क्या बताया जाए। किसी भी चीज का सामना करने का उसके पास अख्तियार नहीं है, जबकि वो कुछ भी कर सकता है। अगर सिर्फ पत्नी के साथ ही खड़ा रहे ना, तो भी उसकी गरीबी से इससे मुक्त हो सकता है, इन सारी चीजों का सामना कर सकता है। लेकिन वो जैसे धनिया की शक्ति को आधा कर देता है, जैसे ही धनिया लड़ने लगती है उसको तोड़ देता है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे पंचों मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब न हो। अगर मेरे पास खलियान में अनाज के सिवा और कोई चीज हो, मैं बिरादरी से दगा न करूंगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी है। वो कह रहा है कि जो कुछ है तुम ही करना है पंचों भाई, और सब कुछ उन्हीं के ऊपर लाद दिया, ऐसे उनको भगवान मान लिया कि बस, जबकि वो अन्याय कर रहे हैं, आंखों दिख रहा है, और दुनिया उसका प्रतिशोध कर रही है, प्रतिरोध कर रही है। लेकिन वो दुनिया से भी हाथ जोड़ रहा है कि नहीं तुम मान जाओ भाई, क्योंकि हमें ऐसे ही अपराधी, ऐसे ही ढबोर शंकर रहना है जिंदगी भर। हम ऐसे ही गरीब और अपराधी रहना चाहते हैं, और मैं ये गरीबी अपनी औलाद पर भी डालकर जानना चाहता हूँ। मैं इससे मुक्त नहीं होना चाहता हूँ। शायद उसका यही सोच, उसका यही दब्बूपन, यही ढोलपन, यही उसकी दुविधा, उसकी गरीबी, उसके अभाव, उसके दुखों का कारण है। धनिया जलाकर वहां से चली गई, और होरी पर रात तक खलियान से अनाज को ढो ढो कर जिंगुर सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जोता, 5 मन गेहूं और इतनी ही मटर, थोड़ा सा चना और तेलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। अब देखिए कि मतलब कितना मूर्ख है वो, क्या ही कहें, कि सब ले जाकर के उनको दे रहा है अनाज, तुम लो सालो, खाओ, मजे करो तुम। ये जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। धनी जुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी, और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। अब देखिए, क्योंकि जुनिया आ गई थी ना, तो धनिया को काम करने का मौका मिला, तो फसल, भाई घर का काम वो कर लेती थी तो बाहर का काम करती थी, तो इस बार फसल भी अच्छी हुई थी। तो उसने कहा कि चलो थोड़ी बहुत फसल होगी तो शायद हमारी गरीबी थोड़ी बहुत दूर होगी। लेकिन होरी, होरी का क्या ही कहना है। सोचा था गेहूं और तेलन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी, और हो सके तो थोड़ा सूद भी दे देंगे, जो खाने के काम आएगा। लगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक जुआर मक्का सवा धान के दिन आ जाएंगे। बस सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गए ही, 100 रुपए की गठरी और सिर पर लाद दी गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। अब बेटा भी गया, ये सब कर्जा भी लग गया, सारी समस्या हो गई, पहले गाय मर गई, इतना सारा कर्जा चल रहा है ऊपर। अब कैसे आप जीवन में सरवाइव करेंगे इतनी इतनी सारी दुर्दशा में आप। अब भोजन का भी ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल पता नहीं। न हाल न हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया। मगर होनहार को कौन डाल सकता था। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। शादी ब्याह, मुंडन छेदन, जन्म मरण, सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी, और उसके नसें उसके रोम रोम में बिंदी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। मतलब उसको इतना डर था कि बिरादरी ही सब कुछ है, अगर मैं इससे बाहर चला गया तो मेरा जीवन लीला खत्म हो जाएगी। जो बिरादरी उसके लिए कभी कुछ भी नहीं कर रही है, पता नहीं होरी उस बिरादरी के लिए अपना सब कुछ क्यों समर्पित कर रहा है, क्यों देना चाहता है। जबकि धनिया
इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है और उसे बिरादरी-विरादरी से कोई लेना-देना नहीं है, उसे अपने जीवन की वास्तविकता से लेना-देना है। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जो रह गया तो धनिया दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, "अच्छा अब रहने दो, ढो चुके बिरादरी की लाज, बच्चों के लिए कुछ छोड़ो कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम्हीं जैसे बुद्धू का संग लिखा था।" वो कह रही है ना कि अब ठीक है, तुम बिरादरी की लाज को ढो चुके हो भाई, कितना ढोओगे? मेरे बच्चे भी हैं, क्या खाएँगे? और मेरे भाग्य में तुम ही लिखे थे बुद्धू, इसलिए मैं हमेशा जीवन में हार जाती हूँ तुम्हारे चक्कर में। मैं इस घर को कभी ऊपर नहीं उठा सकी और शायद सारी उम्र नहीं उठा पाऊँगी मैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा बुद्धू मेरे भाग्य में आया, जो न मुझे कभी समझ सका, न जिसने कभी जीवन की वास्तविकता को समझा और सच्चाई को समझा, और हमेशा इन मूर्खताओं के चक्कर में तुमने हमेशा मुझे और मेरे घर को नीचे ही ले गया तुम। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, "यह न होगा धनिया, पंचों की आँख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सब कुछ वहाँ ढेर लगा देता हूँ, फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे। नहीं, भगवान मालिक।" कह रहा है सब कुछ का भगवान मालिक है और मैं पंचों ने जब कहा वही सब कुछ करने को तैयार हूँ, ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा ना, वो प्रतिशोध करने या प्रतिरोध लेने की किसी भी अवसर को भुनाना नहीं चाहता। वो बिरादरी के बाहर जिंदगी की जैसे कल्पना ही नहीं कर पा रहा है। ये हाल है उसका, होरी का। धनिया तिल मिलाकर बोली, ये पंच नहीं, राक्षस है, पक्के राक्षस। ये सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डांट तो बहाना है, समझा समझाती जाती हूँ पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आस रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखी, बोला कि मुंह धो के रखना, ये बहुत बड़े लुटेरे, बहुत हरामी लोग हैं। जब होरी ने न माना तो टोकरी सिर पर रखते हुए रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पर रात रात को सींचा अगोरा, इसलिए कि पंच लोग मूंछों पर दाव देकर भोग लगाए और हमारे बच्चे दाने दाने के लिए तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं किया, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। अब वो अपनी वास्तविक स्थिति पे आ जाती, बोलती कि अगर आज तुम्हें टोकरी नहीं रखते हो तो तुम्हारा और हमारा नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है हमेशा के लिए। क्योंकि तुम किस पंचों और किस बिरादरी की और किस मर्जात की बात करते हो? इस तरह की बिरादरी, इस तरह के पंच और इस तरह की मर्जात मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे बच्चों का जीवन चाहिए, उन्हें खाने के लिए चाहिए, भूखों की व्यवस्था करनी है मुझे। मैं कुछ जिंदगी जीना भी तो है हमें। तुम किन पंचों की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख खोलना चाहती हूँ, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो, कितने गधे हो, मुझे नहीं मालूम है। और इस सोच में पड़ गया कि धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीन कर तावान देने का क्या अधिकार है? वह घर का स्वामी इसलिए कि उसका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीन कर बिरादरी की नजर में सुरखरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते को जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी। सोहर यानी गीत गा रही थी, वहाँ सोहर गाया जाता है ना। बस पोता हुआ है ना भाई, तो खुशी तो मनानी पड़ेगी ना। तो वो सोहर गा रही है, खुशी मना रही है भाई पोते होने की, और क्या करेगी वो। धनिया पोते की खुशी में सोहर गा रही है और मस्त है। मैंने कहा ना कि बहुत जीवन उत्सव उसके अंदर, बहुत जीवन जीने की धनी महिला है वो, जिसे सारा गांव सुन ले। आज ये पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी। शोर से दुनिया ने कहा भेजा था सोहर गाने का काम नहीं, लेकिन धनिया कब मानने लगी अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसे किसी की जरूरत नहीं थी। उसने कहा ना कि बस हमारे पोता हुआ तो बस उसकी खुशी में मैं गा रही हूँ। अगर बिरादरी मेरी परवाह नहीं करती है तो मुझे उसके पीछे अपना जीवन कुर्बान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी के हाथों गिरवी रख रहा था। कर्जा चुकाना था ना भाई, बिरादरी का डांड देना था ना। डांड के रुपये का इसके सिवा और कोई प्रबंध न कर सकता था। 20 रुपये तो तेलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखवाना पड़ा। नौकीराम तो चाहते थे कि बेल बिकवा लिए जाए, लेकिन पटेश्वरी और दाता दीन ने इसका विरोध किया कि अगर बेल बिक जाएंगे तो खेती कैसे करेगा वो। होरी में रेहननामा लेकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहां क्या करते थे। अब कितना बड़ा भोंदू है वो, घर भी नामे लिखवा के आ गया। होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या, इस लोंडे की करनी बरता रहा। अभागा आप तो चिनगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपये में घर रेहन लिखना पड़ा। करता है कि आप हुक्का खुल गया, बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। बड़ा हुक्का खुल गया, हुक्का पानी बंद कर दिया था ना भाई इन लोगों ने, तो बोला घर लिखवा दिया बस, अब हमारा हुक्का खुल गया। और बिरादरी ने हमें माफ कर दिया है। धनिया ने ओट चबाकर कहा, हुक्का खुला तो हमारा क्या बिगड़ जाता था। 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए। मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों हो। मैंने कहा नहीं, बात कह रही बार बार। मैं कहती हूँ कि तुम इतने भोंदू क्यों हो, इतने इतने बड़े मामू क्यों हो तुम। मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। ले दे के बाप दादा के निशाने एक घर बचा था, आज तुमने उसका भी न्यारा वारा कर दिया। इसी तरह कल ये 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है ना। कह रही कि तुम्हें ये बात बोलनी थी ना कि तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो, तुम तो वहां लुटेरे हो, तुम वहां ठग हो। तुम मेरे ऊपर डांट किस बात का लगा रहे हो, मैं किस बात का डांट दूं। लेकिन तुम तो महान भोंदू और महान चूती हो, तुम्हारे बारे में क्या ही कहूं मैं। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत चढ़ चढ़ न बोल। बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं, नहीं मुंह से बात न निकलती। अब वो उसको डरा रहा फिर से, लेकिन वो डरती नहीं किसी से भी। धनिया उत्तेजित हो गई, कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे। किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है, मेहरियां रख लेना पाप नहीं है, आरख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। वो समझती है इस बात को कि आदमी को इस संसार में बहुत सीधा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका जिंदा रहना भी मुश्किल कर देते हैं लोग। और इस बात को धनिया बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए उसको समझाना चाहती है अपने पति को। लेकिन उसका पति तो भोंदू नंबर 1 है। उसके सीधेपन का फल यही होगा कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्जाद रख ली। मेरा भाग फूट गया कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी न मिली। वो कह रही कि एक तरफ तुम उस संसार में कहा ना कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसी पर होरी का पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन धनिया ने कभी इसकी परवाह नहीं की। धनिया ने अपने हिसाब से जिया। और धनिया कह रही है कि आज तुम इस बात को लेकर खुश होगा कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहे होंगे, है ना, कि तुमने मर्जाद रख ली। लेकिन मेरे किस्मत फूट गई कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की, जिससे कभी सुख नहीं मिला और मुझे कभी सुख की रोटी नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे इस चूतियापे के चक्कर में सब बर्बाद हो रहे हैं। मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था, वही तुझे मेरे गले बांध गया। पत्थर पड़ गया था उनकी अक्ल पर, और उन्हें क्या कहूं, न जाने क्या देख कर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी न थे तुम। विवाद विनोद में क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई नहीं छीन लेगा। गोबर घर लौट आए। धनिया अलग झोंपड़ी में भी सुखी सुखी रह लेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पढ़ा है। धनिया ने प्रसन्न होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पढ़ा है, सच हिष्ट पुष्ट तो ही, हाँ अच्छा है। बस ये सारा कुछ विनोद में हंसी मजाक में बदल जाता है। लेकिन होरी इस मामले में बहुत ही, कहते हैं कि वो मर्जाद को ढोने वाला, वो क्रांतिकारी नहीं है, वो परिवर्तनकारी नहीं है। वो उस आगे की दृष्टि को देख नहीं पा रहा है।
और इस बात का उसे एहसास नहीं है कि वो गरीब क्यों। गरीब कहता है कि भगवान ने मुझे गरीब बनाया। अरे भगवान तुझे गरीब क्यों बनाएगा भाई? और यही सवाल है प्रेमचंद का। तो होरी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही भोंदू है, बहुत ही डरपोक है, बहुत ही संशयग्रस्त है। वो दुनिया से बहुत डरता है, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, इसी के चक्कर में उसका पूरा पतीला साफ हो रहा है। इसीलिए वो गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन धनिया बहुत स्वाभिमान से जीने वाली है, लेकिन वो महिला है, और महिलाओं की घर में क्या औकात होती है, वो कितना डिसीजन ले सकती है आप जानते ही है। ये जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसमें पुरुष ही सब कुछ करता है। इसीलिए घर लगातार डूबता हुआ जा रहा है और ये घर ऊपर नहीं निकल पा रहा है। और ये जो आर्थिक दुर्दशा है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और होरी धनिया कहती है ना कि मुझे कभी सुख की रोटी नहीं मिली है बस। अब सुख, इससे ज्यादा प्रेमचंद क्या बोलेंगे? और आप इससे ज्यादा आप साफ प्रेमचंद क्या बात बोल सकते हैं? हम अगले एपिसोड में अगली चीज की चर्चा करेंगे कि इसके बाद क्या होता है। आपने मुझे यहाँ तक सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। और अपना ख्याल रखिए और लगे रहिए। गिव अप नहीं करना है, चलते जाना है। यस।